अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक और कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है गिट और गिटहब। गिट और गिटहब एक्चुअली कमांड्स पर मुश्तमिल है। एक ऐसा कोर्स जिसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते आप। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर हम बहुत सी चीजें कर लेते हैं। काफी ज्यादा डिटेल कोर्स होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। स्किप आपने कहीं नहीं करनी वीडियो, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल भी है कमांड्स की, आपने याद करनी होगी। ऐसा होना चाहिए कि आपसे कोई कमांड पूछे और आप फौरन जवाब दो कि भाई ये कमांड इसलिए यूज होती है। तो कमांड पे हमने फोकस करना है, किस चीज के लिए कौन सी कमांड है। और आपको जब मैं इसकी खासियत बताऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि हाँ ये डिमांडेड कोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा गिट का कोर्स, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़नी है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करें सब तक, क्योंकि ये गिट सिर्फ गवर्नर हाउस की तरफ से नहीं, ये सब की जरूरत है। और जितने भी ऑफिस वर्कर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एपटेक के हों या किसी और इंस्टीट्यूट के हों, सबको गिट की जरूरत है। और किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। और अच्छी बात यह है कि एक ही वीडियो में हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो शेयर करना ना भूलना, सबको शेयर कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम अपना गिटहब का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि कंप्लीट कोर्स देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब होता क्या है। गिट और गिटहब हमने दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो गिटहब क्या होता है ये मैं दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है, अक्सर आपने देखी होगी, एक गिटहब की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम जो है डायरेक्टरी बेस काम करते हैं। तो ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वैसे तो ये दो चीजें लाजमी नहीं, बस ये है कि ये दो चीजें ज्यादा मशहूर हुई हैं, लोगों ने ज्यादा इसके ऊपर काम किया है, तो लोगों को पता है कि हाँ भाई ये दो काम ही होते हैं। और एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं तो गवर्नर हाउस में भी सिर्फ आपको मेरे ख्याल में आपको सिर्फ ये दो चीजें सिखाने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा एडवांस भी सिखा दूंगा आपको। ये हमने लॉग इन कर लिया गिटहब के अंदर। अब 6 चीजें जो कॉमन है ना, वो मैं आपको पहले बता दूं। 6 चीजें जो कॉमन है, जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है डायरेक्टरी बेस। ये क्या होता है ये देखते हैं। दूसरी चीज है हमारी वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज देखनी पड़ेगी जो कि कहलाती है क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लेवल पर हम डायरेक्टरी बेस काम करेंगे, सेकंड पर हम जो है इसके ऊपर क्लोनिंग करेंगे, थर्ड पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम करेंगे, फोर्थ पर कोलैबोरेशन, फिफ्थ पर हम जो है हमारी फॉर्किंग रिक्वेस्ट का काम करेंगे और सिक्स्थ पर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो कोर्स काफी डिटेल में जाने वाला है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म करें, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गिट क्यों यूज होता है। मेन मकसद जो था गिटहब को बनाने का वो ये था कि हम लोग जो है इसके जरिए अपनी वेबसाइट लाइव कर सकें। अब काफी ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा वेबसाइट लाइव क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फेसबुक है, फेसबुक उसका एक यूआरएल है, www.facebook.com है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक, हाँ फेसबुक का यूआरएल है, ये आपको दिख रहा होगा, मेरा एरो है https। ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ जूम किया है मैंने। अब आप देख सकते हो ये पूरा यूआरएल है फेसबुक का। बेसिकली फेसबुक को हमने कोडिंग लैंग्वेजेस के जरिए बनाया है, आप सबको मालूम है, लेकिन इसको जो लाइव किया गया है ना, इसका जो यूआरएल इसको गूगल पे डाला गया है। और इसको गूगल पे डालने के बाद इसको एक एप्लीकेशन बनाया गया है, उसको भी जो है प्ले स्टोर पर डाला गया है। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यही हमारा लाइव करना कहलाता है। मींस इसके अंदर भी दो टर्म होती है हमारे पास। एक होता है डोमेन वाइज, जो कि हम पेड मेथड होता है हमारे पास ना, यानी कि जब हमें ऐसा यूआरएल मिलता है जो कि पूरा प्रोटोकॉल के साथ होता है, www.facebook.com वाला यूआरएल मिलता है, तो ये हमारा पेड यूआरएल होता है। यानी कि इसके पीछे हम हजारों रुपए देते हैं और इसकी एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
जिससे वेबसाइट रैंकिंग में आती है। और एक बार जब वेबसाइट रैंकिंग में आती है तो आपको जिस तरीके से दूसरी चीजों से डॉलर में पैसे मिलते हैं, उसी तरह आपको अपनी वेबसाइट से भी पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एक कुछ दिन पहले फेसबुक चला रहा था, तो मैंने वहां पर एक ऐड देखा था। ऐड पर क्या था, ऐड पर एक मार्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो 1 रुपए के आधा किलो आलू दे रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी किसी ने देखा होगा, और जो फेसबुक मार्केटिंग की फील्ड से उन्होंने देखा होगा। 1 रुपए के आधा किलो आलू वो कैसे दे रहे थे? उन्होंने ये चीज की हुई थी कि आप खरीदो 1 रुपए के आधा किलो, और जितने आपने मंगवाने मंगवाओ। आप जब उसको मंगवा रहे होगे ना, तो आपको उनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने फेसबुक इंस्टॉल किया है, उसी तरह इनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जितने पैसे हमें डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उतने ही पैसे उनको डबल होकर उनके ऐप के जरिए मिल जाएंगे। तो ये चीज है, उन्होंने रैंकिंग की, उन्होंने मार्केटिंग की, और उसके बाद फेसबुक को लाइव किया, लेकिन उन्होंने खर्चा किया, तो उनको ये वाला यूआरएल मिला जो कि डोमेन वाइज था। दूसरी टर्म में हमारे पास जो है एक गिटहब की वेबसाइट होती है। जिस तरीके से जो है मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, ऐसा समझ लें कि हमारे क्लाइंट ही थे, तो उनका पोर्टफोलियो हमने जो है गिटहब पर लाइव करके उनको दिखाया था। तो मैं आपको वो दिखाता हूं, और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से जो है ये होता है, किस तरीके का सब डोमेन हमें दिखता है। बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसके जरिए सब डोमेन होता है, लेकिन जो डायरेक्टरी बेस इसके ऊपर काम होता है ये रहा। तो ये उनका जो है एक पोर्टफोलियो बना था, ठीक है। तो उसकी वेबसाइट की डिजाइनिंग वगैरह सब की थी, और ये गिटहब पे लाइव। खैर मैं आपको दिखाता हूँ इसका पोर्टफोलियो का जो लिंक है, आप खुद देखो कैसा है। फेसबुक का लिंक देख लो आप, और जिसके अंदर किसी का भी नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ फेसबुक आ रहा है। यहाँ पर मेरा नाम भी आ रहा है, यहाँ पर जो है गिटहब का नाम भी आ रहा है, और यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो का नाम भी आ रहा है। तो एक तो ये है कि आपकी वेबसाइट गिटहब से फ्री में लाइव हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको जो है इसके अंदर किसी को पेमेंट वगैरह, और जो है आपको इतनी लंबी जो है प्रोसीजर एसईओ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी वेबसाइट लाइव होती है, आपको किसी को दिखानी है तो आप इजीली उसको लिंक शेयर करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लाइव ऑन सब डोमेन और डोमेन, ठीक है। और ये पूरा मेथड हमारा कहलाता है डायरेक्टरी बेस। मींस के एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डायरेक्टरी बेस काम हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा यूजर इस पर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाकर अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं, डायरेक्टरी बेस काम करते हैं। तो इसी चीज को हम देखते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, पहले तो आपने एक चीज इंस्टॉल करनी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया क्या इंस्टॉल करना है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आप आओ यहाँ पर आकर सर्च करो गिट बैश, ठीक है। और इसको सर्च करके आपने इसको डाउनलोड करना है। गेट डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, देन आपने यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडो लिखा हुआ है, आपने विंडो पर क्लिक करना है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास ये डाउनलोड में आ जाएगा, और डाउनलोड में आपने जो है इसको यहाँ से गिट बैश मेरे पास इंस्टॉल है, ये रहा गिट बैश मैंने हाईलाइट कर दिया। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, डबल प्रेस करना है और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसकी कंप्लीट बहुत आसान है, सबसे आसान इसकी इंस्टॉलेशन है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जो है आपने आगे काम करना है। लेकिन जब भी आप कोई वेबसाइट लाइव करने जाओगे तो आपने कुछ काम वगैरह करने होंगे। जाहिर सी बात है आपके सामने डायरेक्ट ये स्क्रीन तो नहीं आएगी, आपने यहाँ पर भी तो कोई काम करना होगा। गिटहब पे अकाउंट भी तो बनाना होगा। तो पहले अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिर एक न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं और उसको लाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं अपनी किसी और ईमेल पे काम करता हूँ गिटहब पर। सो एक और अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है लाइव करने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सिंपल आपने आना है, गिटहब लिखना है, गिटहब लिखने के बाद एंटर करना है। एंटर करके आपने फर्स्ट वेबसाइट आपको बताया मैंने अभी क्या है, आपने सबसे पहले इसके अंदर साइन अप करना है। जिनका साइनिंग है उन्होंने साइनिंग करना है, जिनका साइन अप है उन्होंने साइन अप करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो साइन अप के प्रोसीजर पे आएंगे और इसके अंदर जो है हमने कुछ ईमेल्स वगैरह डालनी होगी और ये हमसे पूछेगा तो हम डाल देंगे। सो इसका मैसेज था नाउ, अब हमने ईमेल डालनी है। ईमेल हमारे पास एक ही मौका होगा, बहुत कम चांस देता है क्योंकि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसको डायरेक्टरी बेस चलाया जा रहा है, तो इसके ऊपर हमने एहतियात से ईमेल डालनी है, कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज की ईमेल से मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर जो है हम डालना शुरू करते हैं डिजिटल सर्विसेज E14@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने ईमेल डाल दी है इसके ऊपर और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट ईमेल थी। नाउ पासवर्ड
क्रिएट करना है। पासवर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें जिसके अंदर नंबर भी आए, जिसके अंदर कैपिटल लेटर भी आए और स्मॉल लेटर भी आए और आपको याद भी रहे। ये पहले से बता देंगे आपका पासवर्ड स्ट्रांग है या नहीं, और हमने पासवर्ड ऐसा डाला है कि स्ट्रांग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये कह रहा है यूजर नेम क्या होगा, हम लिख देते हैं डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज, अब इस नाम से हो सकता है कोई और भी हो, तो हम एक काम करते हैं यहां पर ये लगा देते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं, तो ये कंटिन्यू नहीं करने दे रहा है, ये कह रहा है कि आपने कोई नंबर लगाना जरूरी है। इसके अंदर हम करते हैं डिजिटल सर्विसेज 1 लगा देते हैं। 1 लगाने के बाद कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे ये बोल रहा है कि आपको ईमेल वगैरह चाहिए जी, इसके ऊपर आपने चेक लाजमी लगाना है ताकि आप जो है इसकी अपडेट वगैरह मिलती रहे आपको। ठीक है, कंटिन्यू करना है। आगे ये वेरिफिकेशन मांगेगा कुछ, आपने वो वेरीफाई करना है। ओके, हम वेरीफाई करवा रहे हैं। देन आपको ये कुछ पजल्स देगा, वो आपने सॉल्व करना है और उसके आगे आपने काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो अभी ये पजल्स लोड होना है, नेट स्लो है। अब ये कह रहा है कि इसके हिसाब से करो, हम पजल सॉल्व करते हैं उसके बाद आते हैं। तो वैसे तो इसने एक ही पजल्स में हमारा काम कर दिया है, लेकिन कभी कभी ये इसी तरह के 10 पजल दे देता है जब आप ज्यादा इसको तंग करते हो तो। लेकिन अभी हमने क्रिएट अकाउंट कर लिया है और अब देखते हैं लोड होकर ये हमारे पास कैसा आउटपुट आता है। वेरिफिकेशन आएगी हमारे पास। सो सिंपल मेरा कोड था, मैंने वो तो दिखाना नहीं है आपको, ओटीपी मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, टीम वर्क है या फिर आप अकेले हो। भाई इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी डाल दो इसके अंदर, जो भी हो ये समझ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है भाई कौन कौन से टूल आपने इस्तेमाल करने हैं, आप बस इसको कंटिन्यू कर दो, एंड में ये सब रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं आप पैसों से इस्तेमाल कर लो या फ्री में कर लो, तो हम फ्री में ही करेंगे, लाजमी सी बात है, कंटिन्यू फॉर फ्री। और आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे बेनिफिट इसके अच्छे हैं लेकिन हम फ्री में ही करेंगे, पैसों की डिमांड ज़्यादा है इसकी। अब ये अकाउंट बन चुका है हमारा, इसके ऊपर हम शुरू करेंगे हमारी जो है पहली रिपोजिटरी बनाना। रिपोजिटरी बेसिकली फोल्डर को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारी एक रिपोजिटरी बनना स्टार्ट होती है। ये कह रहे हैं कि पहली रिपोजिटरी आपकी किस नाम से होगी, आपने नाम बता देना इसको, जो भी नाम हो आप लिख दो, यानी कि पहला जो आप प्रोजेक्ट लाइव करोगे वो किस नाम से होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं गिटहब कोड्स, तो गिटहब ही लिख देते हैं सिर्फ, और इसका रिजल्ट देख लेंगे हम। गिटहब इज अवेलेबल। अच्छा, एक चीज और देख लें कि अगर आपने अभी गिटहब बनाया, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी गिटहब के नाम से बनाता हूं, तो ये बोलेगा नहीं, आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसी और नाम से बनाना होगा, क्योंकि एक ही यूआरएल पे दो चीजें ये नहीं दिखाता, तो ये इसलिए आपको चेंज करने का कहेगा। थोड़ा सा चेंज कर दो, 1 2 लगा दो, कुछ ना कुछ डालो इसके अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपने डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो कोई मसला नहीं। आगे आपने इसको पब्लिक ही रखना है, ऐड इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, बस आपने देन जो है क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है और ये आपकी जो है एक रिपोजिटरी तैयार हो गई है। अब आपने अपना फोल्डर उठाना है वहां से और यहाँ पर लाइव कर देना है, बस इतना सा काम है। कुछ कमांड ले, और वो कमांड भी मजे की बात ये है कि ये प्रोवाइड कर देता है आपको, और वो कमांड है ये रही। ठीक है, अब इसके अंदर हम काम करना शुरू करते हैं। कुछ जो है एक्स्ट्रा कमांड दी गई है आपको और कुछ जो है काम की है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सी काम की है। हमारा जो अमेज़न का फोल्डर है, असल में ये वेबसाइट मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और इसको अब मैंने जो है डाउनलोड किया है सिर्फ लाइव करने के लिए। काफ़ी मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये बेसिकली, तो तकरीबन समझ लें कि ये मैंने HTML और CSS से बनाया था। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की थी। तकरीबन पहला ही प्रोजेक्ट था, अमेज़न की वेबसाइट बनाई थी मैंने। खैर, इसको हम लाइव करने की कोशिश करते हैं और देन देखते हैं क्या करना है फिर आगे। ठीक है, तो इसको जो है आगे बढ़ते हैं, डिजिटल सर्विसेज पे आते हैं और यहाँ पर जो है हम एड स्पेस डॉट की कमांड चलाते हैं। कमांड्स में हमने क्या करना है, सिंपल हमने आना है यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ अगर हमने अमेज़न पर राइट क्लिक करना है, ओपन गिट बैश हेयर कर लेना है। ठीक है, और गिट बैश में खोलने के बाद कंट्रोल प्लस करना है, यानी कि जूम करना है कंट्रोल प्लस से, और उसके आगे आपने जो है एक कमांड चलानी है गिट इनिट। गिट इनिट के बाद ये आपका फोल्डर ट्रैक हो चुका है। कैसे ट्रैक हुआ है, ये फोल्डर कुछ इस तरह ट्रैक हुआ है कि आपके पास ये डॉट गिट का फोल्डर आ जाएगा।
यानी कि ये आपके फोल्डर के अंदर आ चुका है। अब आपका जो ये अमेजोन का फोल्डर है ये ट्रैक हो चुका है। नाउ आगे क्या करना है, आगे हम देखते हैं। हमारी जो कमांड है वो यहाँ लिखी हुई है। वैसे अब आपने ये जो कमांड है readme.md तो नहीं चलानी, लेकिन आपने git add लाजमी चलानी है। और इसका फायदा भी बता दूं क्या है। ये हमारे फोल्डर के अंदर आ चुका है, मीन्स ये हमारे फोल्डर के अंदर तक आ चुका है, .git का फोल्डर आ चुका है। अब हमने ये फाइल्स भी कैच करवानी है, जितनी भी फाइल्स वगैरह बनी हुई है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है और इसकी जितनी भी फाइल्स वगैरह ये हमने कैच करवानी है। तो इसको कैच करवाने के लिए हमने जो है एक कमांड चलानी है, git add स्पेस डॉट, इंटर करेंगे और ये हमारा सारा जो डेटा होगा वो ट्रैक करना शुरू कर देगा। काफ़ी बड़ा डेटा है, टाइम लग जाएगा, लेकिन हम देखते हैं। इसको लाइव करनी थी मैंने, और मैंने सोचा किसी को सिखाते हुए ही कर लेंगे, तो आप लोगों को सिखाते हुए हम ये लाइव करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करेंगे, लेकिन जो है फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये ट्रैक हो चुका है हमारा सारा जो गिट एड स्पेस डॉट किया है। अच्छा, ये अब हमने सारी चीज़ें ट्रैक कर ली हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें आपको ये बताता चलूँ कि हमारी ये सारी चीज़ें ट्रैक तो हो गई हैं। अगर हम किसी एक फाइल को ट्रैक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने जो है सिंपल उस फाइल का नेम लिख देना। जैसे index.html को ट्रैक करवाना चाह रहा हूँ मैं, पहले फोल्डर के अंदर आ गया, ट्रैक करवा लिया। देन अब मॉडिफाई करवाना चाह रहा हूँ सिर्फ एक फाइल को, तो मैं यहाँ पर डॉट हटाकर index.html लिख दूंगा, ठीक है, और वो ट्रैक हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कमांड है, हम चेक करेंगे कि हमारे सारे फोल्डर ट्रैक हुए हैं या नहीं हुए। तो हम यहाँ पर गिट स्टेटस लिख देंगे और ये हमें बता देगा कि हमारे सारी फाइल ग्रीन में आएगा तो समझ जाए कि सारी फाइल जो है आपकी मॉडिफाइड हो चुकी हैं, कोई फाइल नहीं रहती। और अगर रेड में आता है तो एरर आ गया। नाउ हमने आगे बढ़ना है। आगे तीसरी कमांड हमारी कौन सी होगी वो हम देखते हैं। हमारी कॉमेट की कमांड होगी। सिंपल ये पूरी जो कमांड है ये हमारी होगी तीसरी कमांड, जिसको हम यहीं से ही कंट्रोल सी करेंगे। और यहाँ अगर हम कंट्रोल वी नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरर आ जाता है कंट्रोल वी करने से। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऊपर जाएंगे। राइट क्लिक किया, पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब ये गिट कॉमेट क्या कर रहा है? गिट कॉमेट बेसिकली वो कमांड है, आपको आगे पता चल जाएगी। मैं आगे आपको इसका पर्पस समझाऊंगा गिट कॉमेट करता क्या है। जो हमारा कोलैबोरेशन का टॉपिक होगा उससे ये लिंक करता है, तो हम जब ही पढ़ेंगे इसको। फिलहाल हम अभी अपने टॉपिक डायरेक्टरी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट को लाइव करने पर, सब डोमेन पर लाइव करना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया, गिट कॉमेट डैश एम वाला। 3 कमांड्स हमारी चल चुकी हैं। याद करने की जरूरत नहीं, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे याद है। तीसरी चीज हमारी होगी ये मेन वाली। ये वाली कमांड भी आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल सी करो और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। इसका भी पर्पस बताता हूँ क्या होता है। पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब ये हमारी जो है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बिग स्क्रीन में। पहले ये हमारे पास आ रहा था मास्टर, थोड़ा सा क्रॉप हुआ है, और वो क्रॉप होने की वजह ही यही है कि हमने जो है छोटी स्क्रीन पर काम किया है। कंट्रोल पी कर दें और मास्टर MASTER आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हो गया मेन में कन्वर्ट, MAIN मीन्स हमारी जितनी भी रिपोजिटरियां बनती हैं, हमारे जितने भी फोल्डर लाइव होते हैं वो मेन ब्रांच में होते हैं। क्योंकि ये लोकल से ग्लोबल की तरफ जा रहा है, इसको 2-3 स्टेजेस देखने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी कि पहले ये मास्टर फॉर्म में था और अब इसकी ब्रांच चेंज की मेन में, ताकि ये आसानी से सब डोमेन के तौर पर लाइव हो जाए। लेकिन जब हम डोमेन वाइज कर रहे होते हैं तो हम मास्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी 5वीं हमारी कमांड जो है वो भी लिखी हुई है। सिंपल इसको तो कुछ करना ही नहीं है, आपने सिंपल इसको जो है यहाँ से उठाना है इसको भी और पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी कर देंगे। पेस्ट कर दी है और एंटर कर दिया है। अब इस कमांड ने क्या किया ये भी बता देता हूँ। सिंपल इस कमांड ने ये किया है कि हमारा जो ओरिजिन यानी कि रिमोट कर दिया है इसको, जो है HTTPS, जो हमारा पूरा लिंक बन रहा है हमारी वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर डाल दिया है। हमारे गिटहब की तरफ ये फोल्डर को लिया है। पहले वाले ने क्या किया था, पहले वाले ने ब्रांच चेंज की थी मास्टर से मेन की तरफ, ताकि आसानी से गिटहब के अंदर आ सके। पहले इसने चेंज किया, अब ये गिटहब में उठा कर लिया आया। अब हमारी नेक्स्ट चीज है जो कि आखिरी कमांड है, यानी कि गिटहब पे लाइव कर देगी ये कमांड। तकरीबन ना आपके फोल्डर को इसके जरिए लाइव कर देते हैं। सिंपल आपने जो है
1 2 3 4 4 कमांड जो है आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करनी है। पहली वाली भी यही करनी है, दूसरी वाली में बस रेडमी एमडी हटेगा और डॉट लगेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने नेक्स्ट में क्या करना है, आपने यहाँ पर गिट पुश को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है। सो ये लास्ट कमांड हम लाकर जो है पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद रिजल्ट देखते हैं इसका। अच्छा 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको बताऊंगा साथ में ना, और आप लोगों को ये भी बता दूं ये थोड़ा टाइम लेगा। और ये इस तरह की काउंटिंग जब तक आपके पास नहीं आएगी, जब तक आप समझिएगा कि एरर आ रहा है आपका, ठीक है। अब देख आप, एक तो एरर हमारा ऐसा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि हमें वो कहेगा कि आपकी जो फाइल है ना वो हम कैच नहीं कर पा रहे, कुछ इस तरह का एरर आएगा, वो ये कहेगा साफ अल्फाज में। तो आप लोगों का वो एरर ये होगा, बस आपने जो है एक और कमांड चलानी पड़ेगी। और ये कमांड जो है मैं आपको अलग से एक गिट की फाइल बनाने वाला हूँ। मीन्स मैं अभी एक नोटपैड की आपके सामने, वीडियो के एंड में आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो फ़ायदा है, आपको वीडियो के एंड में एक नई नोटपैड की फाइल बनाऊंगा और उसको गिट पर अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक जो है मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाना गिट पर, और वहाँ पर आप गिट पर जाना और वहाँ से जो है वो फाइल को ओपन करके आपने जो है उसको यूज़ कर लेना है। यानी कि आपने जो है उसके जितने भी कोड हैं, कमांड्स हैं, सारी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी वहाँ पर, और आपने वहाँ से कॉपी करके आपने पेस्ट करनी है और आपने जो है अपना काम चला लेना है, ठीक है। मेरा थोड़ा बड़ा फोल्डर है, यानी कि 18% हुआ है अभी आपके सामने, 100% होना है। 126 फाइल हैं और 23 हुई हैं, 126 फाइल्स पे काम किया हुआ है। बड़ा फोल्डर है, मैं दिखाता हूँ, और जैसे ये लोड होता है फिर मैं आपके पास वापसी आता हूँ। दूसरा एरर आपको ये आ सकता है कि आपने इन स्टेप में से कोई स्टेप में गलती की होगी, तो आपके पास एक रेड कलर का एरर आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि आपने इनमें से किसी एक स्टेप में गलती की है। सो वो आप देख लेना। अभी फ़िलहाल ये लोड होता है तो फिर मैं वापसी आता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तकरीबन पूरी जो है 100% हमारी हो चुकी है, फाइल्स सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें कोई एरर नहीं है। अब हम जाएंगे जहाँ पर हमारी रेपोजिटरी थी। रेपोजिटरी बेसिकली आप लोग काफ़ी देर से कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। ये हम सिंपल फाइल को कहते हैं, यानी कि हम एक लोकल फाइल से लेकर ग्लोबल फाइल की तरफ जा रहे हैं। लोकल फाइल क्या थी, जो कि मैंने आपको भी बताया फाइल एक्सप्लोरर में थी, और ग्लोबल फाइल होती है हमारी जो कि लाइव हो जाती है, ठीक है। तो ये हम गिट की ज़बान में रेपो कहते हैं इसको, या फिर रेपोजिटरी, ठीक है। ये रही। अब इसको क्या करना है, हमने आगे के स्टेप में हमने सिर्फ रिलोड करना है। इसको रिलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर ये आपका जो है रिलोड हो जाएगा। सब देख सकते हो कि मैंने सिर्फ रिलोड किया है, और रिलोड होने के बाद जो है ये मेरे सामने 2 फोल्डर बन के आ चुके हैं। वीडियो मैंने नहीं करनी थी, लेकिन होगा ये वीडियो, अब क्या करें। लेकिन मेरे सामने ये 2 जो है फोल्डर बन के आ चुके हैं, और मैं अपने अकाउंट का जो लिंक होगा वो मैं अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जो है कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब लाइव करना, आप कंप्लीट देख लो। यहाँ पर ये हुआ है कि आपका फोल्डर वहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया है, यानी कि गिटहब पर आ गया है। अब आगे आपने 1-2 चीज़ें और करनी होती हैं, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने आना है इसके अंदर, और यहाँ लिखना है अमेज़न। इसके अंदर आने के बाद आपने जो है सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आना है आपने। नाउ अब आपने जो है यहाँ पर आपको पेजेस मिलेगा, पेजेस के अंदर आना है, और यहाँ अगर एक चीज़ नन की जगह, ये जो नन दिख रहा है आपको, ये हटाकर आपने यहाँ पर मेन कर लेना है, जो कि ये ड्रॉप डाउन में हमें दिख रहा है, ठीक है। मेन में करूँगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सेव करूँगा। सो उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर एक्शन के बटन से, मैं पहले सेटिंग में था, सेटिंग के बाद मैं डायरेक्ट जो है एक्शन के बटन से यहाँ पर आया, और यहाँ आकर ये मेरा पेज जो है लाइव हो रहा है। अब फिर लाइव होने के बाद मैं आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगा किस तरह की वेबसाइट बनी है और क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरीके से आप फ्री में अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो बगैर कोई पैसे दिए, ठीक है। तो ये है सब डोमेन वाइज तरीका कि आपको जो है लाइव करनी वेबसाइट, तो सब डोमेन के जरिए आप लाइव कर सकते हो। पहली चीज़ हमने पढ़ ली है, पहला टॉपिक जो था हमारा डायरेक्टरी बेस्ड काम, वो हमारा हो चुका है। नाउ अब हम दूसरे की तरफ पढ़ेंगे, पहले इसको लाइव होने दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ये लाइव हो चुका है, यहाँ पर टिक बना हुआ आ जाएगा, तो ये लाइव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने पेजेस बिल्ड एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अंदर आना है, अंदर आकर हमने सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और हमारे पास हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब ये वेबसाइट जो है हमारी लाइव हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। हाँ, ये तकरीबन हमारी वेबसाइट थी। अमेज़ोन का लोगो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये हमने
हाँ, अब ये कंप्लीट लोगो आ गया हमारे पास, लॉगिन साइन अप ये मैंने खुद बनाई थी। तस्वीरें अभी आने में टाइम लगेगी, क्योंकि जो पिक्चर्स अभी आने में टाइम लगेगी, क्योंकि अभी लोडिंग चल रही है हमारी। जब तक ये कंप्लीट लोडिंग नहीं हो जाती, जब तक हमारा जो है ये आ गई पिक्चर्स भी। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप देखो कि HTML और CSS से मैंने बनाई थी। तकरीबन जो है काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इसके डीप बहुत ज़्यादा है। सो ये फर्स्ट वेबसाइट थी जो कि HTML और CSS के जरिए बनाई थी। इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS से बनी हुई है। और इसको जो है डीप भी है, काफ़ी ज़्यादा जो है लिंकिंग ज़्यादा हुई हुई है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखें, हमारे जो है फर्नीचर है, सी मोर पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास फर्नीचर का पूरा जो है पेज जो है ना वो आ जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है। हाँ, ये फर्नीचर का पेज आ गया हमारे पास। नीचे आएंगे, नीचे आकर ये फर्नीचर के ऑफर्स वगैरह लिखे हुए हैं, और इनके ऊपर एक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्नीचर वापसी लोड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने फ्रंट पेज वेबसाइट बनाई थी तो फिलहाल इतना ही है। ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट बन गई है HTML CSS के ज़रिए। आप लोग जब ये सीख जाओगे फिर आप लोग बताना कि ये वेबसाइट बना सकते हो या नहीं, क्योंकि ऐसे ही इस तरह का ही जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसके अंदर, क्यूरीज बहुत ज़्यादा आई थी, तो मेरी ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। HTML और CSS के अंदर कंप्लीट वेबसाइट है ये। तो आप सबको दिखाने का मकसद ये है कि ये वेबसाइट बनाई थी। अब ये लाइव हो चुकी है। इसका URL देखो आप, digital services 1.github.io/git/। अब ये URL मैं कॉपी कर लूँगा ना, और मुझे या तो मैं व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दूंगा, मुझे किसी को दिखानी होगी तो ये URL टाइप किया और दिखा दिया। मिसाल के तौर पर मैं नए पेज पे आता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ आऊँगा, सिंपल URL मैं पेस्ट करूँगा और ये हमारी वेबसाइट आ गई। लोड होने में टाइम लगाएगी थोड़ा सा। हाँ, ये हमारी आ गई। अब इसका URL जो है ना वो है HTTPS। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा है HTTPS। ये प्रोटोकॉल लग गया है हमारी वेबसाइट पे, तो हमने कॉपी पास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास जो है हम किसी को भी दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट। ये हो गया हमारा डायरेक्टरी बेस्ड काम, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं। हमें स्पेस मिलता है 3 से 4 वेबसाइट को लाइव करने का, उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन खरीदते हो तो आपको फिर स्पेस का कुछ मसला नहीं होगा, आप जो है जितनी चाहो उतनी कर सकते हो लाइव। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें 25 GB मिलता है। अभी मेरी वेबसाइट कुछ MBs की है, GB की नहीं है, लेकिन जो है फिर भी ये थोड़ा हैंग हो रही है, तो थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। यहाँ तक का हमारा काम है डायरेक्टरी बेस। ये हमने वेबसाइट को लाइव करना सीख लिया। इसकी फाइल्स आप देखो, कोड भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कितना कोड लगा था इसके अंदर। और ये मजे की बात ये है कि 1 हफ्ते में बनाई थी मैंने पूरी HTML CSS से। सो फिलहाल हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसके अंदर हम 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। एक होगी हमारी क्लोनिंग, एक होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक होगा कोलेबोरेशंस। ये तीनों चीज़ें हम एक ही स्टेप में पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हमारा डायरेक्टरी बेस काम है। अब जब आप मेरी प्रोफाइल में आओगे तो आपको कुछ इस तरह का फोल्डर वाइज जो है दिखेगा आपको। आपने जो है गिट वाली मैंने प्रोफाइल बनाई है बेसिकली, वैसे तो आप इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद क्लोनिंग का बता रहा हूँ अभी क्या होता है। क्लोनिंग हमारा दूसरा टॉपिक है। इसके ज़रिए जो है ना ये पूरी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। क्लोन करोगे इसको, ये पूरी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी? हम सिंपल जो है, अगर आपने ये वेबसाइट यहाँ से उठाकर अपने पास लेके जानी है, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर इलीगल नहीं होता ये। अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट को प्राइवेट में भी डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि सिर्फ आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। लेकिन हमने जो है कभी कभी अपना काम दिखाना पड़ता है दूसरों को भी। हमारे पास जो है इसके अंदर भी व्यूज़ वगैरह काउंट होते हैं। ये देखें हमारे पास स्टार कितना है। अभी फिलहाल हम क्लोनिंग देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, आपको अपने पास वेबसाइट लानी है तो कैसे लाएंगे? अच्छा, अपने पास वेबसाइट लाकर भी आप क्या करोगे, आप उसके अंदर एडिशन करोगे। ये नहीं कि ऐसे ही रख ली अपने पास उठाकर, आपने उसको लाकर उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके आपने वो अपलोड करनी है। ठीक है, वापसी। ये सारा प्रोसीजर हम देखते हैं कैसे होता है। क्लोनिंग होती है सबसे पहले, क्लोनिंग जो कि वेबसाइट आपके पास आ जाती है। सिंपल, आपने URL कॉपी करना है, आपने कोड पे जाना है और यहाँ से आपने URL कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। मैं पहले ये जो हमारा अमेज़ोन का फोल्डर है ना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर ही क्लोनिंग करके लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको D ड्राइव में रख रहा हूँ। ठीक है, आप सब देख रहे हो, ऑल फाइल्स के अंदर मैंने ये रख दिया। और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं ट्राई अगेन करूँगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है, ये आपका गिट बैश में खुला हुआ है, तो आप इसको बंद करोगे तो ये फ़ौरन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई अगेन करो, ये थोड़ा टाइम लेगा और हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी फाइल है
और क्लोनिंग में भी ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये नहीं समझना कि क्लोनिंग नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरी बात ये बताऊं कि जब आप पुश की कमांड चलाते हो तो भाई बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। अपना माइंड आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग के अंदर अगर एरर नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा, एरर से ही बंदा चीता बनता है। तो आपने वो सॉल्व करने पड़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा एरर आते हैं पुश की कमांड में, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, छोटे छोटे एरर को पकड़ लेता है वो। तो ये चीज़ हमने देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम जो है क्लोनिंग करना सीखते हैं। गिट बैश हेयर पे जाऊंगा, ओपन गिट बैश हेयर, और इसको ओपन कर लूंगा मैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा जूम कर लिया ताकि सही से दिख जाए। अब आगे आते हैं, हमने यूआरएल कॉपी कर लिया था। एक कमांड चलेगी गिट क्लोन, और ये इसके आगे हमने क्या करना है, वो जो यूआरएल कॉपी किया था उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। कभी भी कंट्रोल वी नहीं करना है। यहाँ पर कंट्रोल वी करोगे तो आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ, वो हमारा जो है मिस हो गया, तो दोबारा कॉपी करते हैं इसको, और वहाँ जाकर गिट बैश में आकर दोबारा जो है पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो, इंटर करूंगा और ये क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी 100% जब तक नहीं होगा इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप सब देख सकते हो कि क्लोनिंग हो चुकी है हमारे पास 100%। 123 के 123 फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब देखते हैं हमारा फोल्डर आया है, ये हमारे पास अमेजोन का फोल्डर आ चुका है, और इसको ओपन विद कोड करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट अमेजोन का फोल्डर है। अब आप बस कोड देखना इसके अंदर कितना सारा है। बहुत मेहनत की थी यार, मुझे वो दिन याद आए थे जब मैं इसको देखता हूँ। मैं अकेला था इस वक्त, और इतनी मेहनत की थी, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मैं 2 से लेता 2 घंटे की नहीं लैपटॉप, तो फिर मैं उसके अंदर सारा काम करता था। वो बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ये फाइल है, गिनो बस आप, हर फाइल में काम, हर फाइल में काम, हर फाइल में काम, फाइल्स इतनी सारी। और उसके अंदर जो है फिर हमने CSS, तो ये सारी फाइल्स थी, इनके ऊपर सब पे जो है हमने काम किया, और काम करके हमने जो है ये कंप्लीट वेबसाइट डेवलप की। मेन पेज जो है हमारा index.html है, वो देखते हैं वो कहाँ है हमारा index.html। ये रहा, index.html में आएंगे, और ये हमारा कंप्लीट जो है मेन पेज है, इसके ऊपर ही सारी फाइल्स लिंक हुई भी हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम करना है हमने आगे, सही है। हम मिसाल के तौर पे एक और फाइल ऐड कर रहे हैं, git.html, ठीक है। आप एडिटिंग करोगे, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, आप आओगे तो एडिटिंग करोगे ना यार, ऐसे ही शुगल मेला लगाने तो नहीं आओगे आप। तो एडिटिंग करते हैं हम। तो हम यहाँ पर आते हैं और git.html, सही है, और इसको जो है हम इंटर कर देंगे। g.html कर दिया मैंने, सही है। अब ये u बना हुआ आ रहा है। u क्यों बना हुआ आ रहा है, हमने सारे फोल्डर मॉडिफाई किए थे git add स्पेस डॉट के जरिए। अब ये एक अलग फोल्डर आ गया है, जो अलग फाइल आ गई जो अनमोडिफाइड है। यू बना हुआ आ रहा है अनमोडिफाइड, बाकी सारे मॉडिफाइड है, एम बना हुआ आएगा, ठीक है। एम बना हुआ नहीं आ रहा, पहले आता था, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर मैं HTML5 लिखता हूँ, और जो है नीचे आकर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा अपना नाम H1 के अंदर, और कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पर ये REHAN, ठीक है, ये नाम लिख दिया। अब हमने आगे काम करना है, ठीक है। हमने इस फोल्डर को वापसी अपलोड करना है, ठीक है, जाहिर सी बात है। हमने नेक्स्ट काम करना है ना, हमने जो है नया काम करके सेंड करना है वहाँ पर, अपनी जो रेपोजिटरी बनाई थी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने क्लोनिंग सीख ली है कंप्लीट। क्लोनिंग की सिर्फ एक ही कमांड थी, और कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी चीज़ की तरफ, जो कि हमारा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा डेटा सेव रहता है। जैसे कि अभी ये हमारा डेटा था अलग, सही है, अमेजोन का एक अलग कोड था और एक अलग ही फाइल बनी थी। अब हमने एक और फाइल ऐड की है, तो देखते हैं ये अलग से आती है या नहीं आती, ठीक है। तो हम जाते हैं अब यहाँ पर, और गिट बैश में जाकर हम कमांड चलाएंगे। सबसे पहले git add स्पेस डॉट, क्योंकि हमने जो है अनमोडिफाइड, हमारे पास एक फाइल अनमोडिफाइड है, तो हम सबको दोबारा मॉडिफाई कर लेंगे ताकि जो है सारी मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम गिट स्टेटस चेक करेंगे कि सारी मॉडिफाइड हो गई हैं या नहीं। अच्छा, कोई एक अनमोडिफाइड होगी ना तो वो रेड कलर में शो करवा देगी। अब पता है ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, ये एक एरर है। ये एरर मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। हमने एक गलती की है, और वो गलती ये है कि इसको पहले बंद करो, और हमने जो है यहाँ से काम करना है, स्टार्ट करना है। इसको ओपन विद गिट बैश हेयर करना है। मैंने ओपन विद गिट बैश डेस्कटॉप से किया था, याद है आपको, जो मैंने क्लोन किया था उसके आगे ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने अब यहाँ से ओपन विद गिट बैश हेयर करना है, और यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ, कंट्रोल प्लस 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 प्लस
करके हमने ज़्यादा कर लिया और यहाँ पर अब गिट ऐड स्पेस डॉट करेंगे और यहाँ पर हमारी फाइल ट्रैक हो चुकी है। देखो अब एरर हमारे पास कोई नहीं आया। अब हमारी फाइल ट्रैक हो चुकी है, अब हमारे पास एरर कोई नहीं आया। तो आप समझ रहे होंगे छोटी छोटी गलतियाँ कैसी होती हैं। थोड़ा सा हमने ध्यान से काम करना पड़ेगा। मैंने 1 सेकंड में अपना एरर पकड़ा है, वीडियो नहीं रुकी। और अब हमारे पास है गिट स्टेटस, ठीक है, ताकि हम देख लेना सारी फाइल मॉडिफाइड हुई है या नहीं। देखो ये कह रहा था कि भाई आपकी गिट डॉट HTML रह गई थी जो कि मॉडिफाइड नहीं हुई थी, तो वो आपने मॉडिफाइड कर ली है, ठीक है। अब हमने आगे क्या काम करना है। वैसे तो हमारे सारे स्टेप्स वो अलग थे, जब हम फाइल अपलोड कर रहे होते हैं, एक अलग से रेपो बना रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स हमें शो करवा देता है, लेकिन क्लोनिंग के स्टेप्स हमारे पास शो नहीं होते, तो उसके लिए हमने अलग से काम करना पड़ता है। तो हम सीधा उसके बाद जो है हमने कमेंट करना था। वैसे तो नॉर्मली हम सबसे पहले गिट इनिट चलाते हैं, फिर गिट ऐड स्पेस डॉट चलाते हैं, फिर गिट कॉमेट चलाते हैं। तो गिट कॉमेट चला देंगे हम, गिट कॉमेट -m और हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये हमारा पहला वाला जो हमारा कमेंट था वो था फर्स्ट कमेंट। अब इसको हमने सेकंड कमेंट करना होगा ताकि हमें याद रहे कि हाँ वो हमारा पहला काम था और अब ये हमारा दूसरा काम है। तो वही चीज़ हम करेंगे। सेकंड कमेंट मैंने लिख दिया, एंटर करूंगा और ये हमारी फाइल कमिट हो चुकी है। और ये बता भी रहे कि आपने एक फाइल चेंज की, बाकी वैसी की वैसी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये आपको अच्छे अच्छे आंसर भी दे देता है कि आपने यहाँ तक का काम कर लिया है। उसके बाद हम चेंज कर देते हैं ब्रांच, मास्टर से मेन के अंदर। याद है आपको, अभी सिखाया है तो आप दोबारा देख लेना, लेकिन मास्टर से मेन में कन्वर्ट करते थे, वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ब्रांच ऑलरेडी मेन के अंदर है। अब क्या करना है, अब हमने सिंपल जो है वो URL जो है वो पेस्ट करना है दोबारा, यानी कि वो जो गिट रिमोट की कमांड थी वो पेस्ट करेंगे। अब देखो काफ़ी ज़्यादा लड़कों को और लड़कियों को ये प्रॉब्लम होगी कि हम कमांड वापसी कहाँ से लें, क्योंकि वो दो कमांड मुश्किल है, मैं मानता हूँ थोड़ी सी मुश्किल है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हम जो है सिंपल यहाँ आएंगे और यहाँ आकर हम एक और रेपो बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास वो कमांड वापसी मिल जाए। न्यू रेपो पे आएंगे, न्यू रेपो पे आकर कुछ भी किसी भी नाम से बना ले, बाद में मैं डिलीट करना भी सिखा दूंगा कि साथ में ही आपका जो है डिलीट होना भी सीख जाए, आपको समझ में आ जाए कि डिलीट कैसे की जाती है एक रेपो। बनाई हुई फाइल है जैसे अमेजोन मैंने अपलोड की, अब इसको डिलीट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारी 2 कमांड रह गई हैं, जो कि एक पहली ये लिंक वाली है, ये याद कर लो, गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, और हमारा जो लिंक है, लिंक वही वाला लिंक होगा जो हमने कॉपी किया था और क्लोन किया था, वही लिंक पेस्ट होगा आगे। उसके बाद गिट पुश यू ऑरिजिन मैन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली कमांड को कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वैसे तो मैं सारी कमांड लिख दूंगा, ठीक है। गिटहब का जो मैं अभी एक फाइल बनाऊंगा एंड में, तो वहाँ पर मैं सारी कमांड जो है लिख दूंगा और उसके बाद जो है मैं आपको वो लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है मालूम हो, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये कह रहा है कि रिमोट ऑरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्यों कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपने रिमोट पहले से किया हुआ है, अब आप रिमोट नहीं करो, आप डायरेक्ट गिट पुश की कमांड चलाओ, सिर्फ गिट पुश की, इसलिए पहले से बता दिए। तो इसके एरर को समझो, ये कोई डिफ़ॉल्ट एरर नहीं है। ये कह रहा है कि आप ये कमांड नहीं चलाओ, इसका फ़ायदा नहीं है, आप दूसरी चीज़ चला लो, यानी कि गिट पुश की चलाओ। सिंपल आप लिख दो यहाँ अगर गिट पुश, ये आपका काम हो जाएगा। अब ये हमारा जो फोल्डर है ये वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया इसने और ये 100% फ़ौरन हो गया है। अब मैं यहाँ आऊँगा सिंपल, और सिंपल आने के बाद मैं पीछे सिंपल वहाँ पर 100 हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पर गिट के जो मेरा फोल्डर है उसको रिफ्रेश कर लूँगा। पहले रिफ्रेश करने के बाद यहीं से ही मैंने डायरेक्ट गिट के अंदर जाना है। अगर आप आगे हो तो आप पहले पीछे आना फिर रिफ्रेश करना, ठीक है। आप गिट के अंदर आना। अब यहाँ पर जो हमने git.html बनाई थी वो ढूंढेंगे वो कहाँ पर है। वो मेरे ख्याल में जी में होगी, ये थी git.html। इसमें मैंने अपना नाम लिखा था रेहान.html, रेहान लिख दिया था, ये रहा, सही है। ये फ़ायदा होता है। इसी तरह से आप इसके सारे कोड इसी तरह देखोगे कि मैं एक फ़ाइल अपलोड करूंगा, आप उसके अंदर आओगे और वहाँ अगर आपको जो है इस तरीके से सारी कमांड मिल जाएगी, लिखा हुआ भी होगा। हम जो है कोशिश करेंगे कि ऐसे लिखें कि सबको समझ में आ जाए, और इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि आप लोग जो है एक 1 बाय 1 कमांड चला लो, ठीक है। और इस तरीके से सारी कमांड हो जाएंगी। नाउ फिर उसके बाद आपने जो है एक और चीज़ दिखानी है आपको, वो क्या है, वो ये है कि हमारी एक गिट की रेपोजिटरी थी और इसके अंदर जो है हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहाँ से पता चलता है, वो ये पता चलता है हमें, अभी तक फर्स्ट कमिट लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। और अब आप देखना जहाँ भी आपको सेकंड कमिट दिखता है ना,
ये दिख रहा है आपको सेकंड कमिट, ठीक है। अब ये क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। सेकंड कमिट का मतलब ये है बेसिकली कि आपने जो है सेकंड कमिट कर दिया, ये आपका दूसरा वर्जन है। ये पहले वर्जन चल रहे थे, अब ये दूसरा, तो ये वर्जन बाय वर्जन चलता जाएगा। थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, इसी तरीके से ये आते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्लोनिंग भी सिखा दी और आपको डायरेक्टरी बेस्ड काम भी सिखा दिया। नाउ अब आते हैं कोलेब्रेशन पे। उससे पहले एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस भी बता देता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे आपने काम किया हुआ है। HTML पे हमने काम किया हुआ है 91.9% और CSS हमने सिर्फ 8.1% की भी है, और फिर ऐसी वेबसाइट बनी है। तो आप सोचो कितनी मुश्किल होगी ऐसी वेबसाइट बनाना। बस लॉजिक लगता है, दिमाग लगता है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोच, आप थोड़ा सोच को जो है बेहतर बनाओ, आपकी जो है वेबसाइट अच्छी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कोलैबोरेशन पे। ये क्या होती है बेसिकली, मैंने जैसे कि ये फाइल अपलोड कर दी थी पहले हमारी अमेजोन के नाम से, जो गेट की थी वो मैंने अपलोड कर दी थी, रेपोजिटरी बना दी थी। उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया, आप मेरा नाम सर्च करोगे, आप मेरी प्रोफाइल में आओगे, आप क्लोन करोगे, ठीक है। जब आप इसे क्लोन करोगे ना, तो ये आपको क्लोन नहीं करने देगा। क्यों क्लोन नहीं करने देगा? क्योंकि आपने इसको जो है फॉर्क रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये क्या करती है, ये बेसिकली हमें जो है रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है ताकि हम कोलैबोरेशन में काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे का कैसे फॉर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। हमें जो है एक और गिटहब का अकाउंट चाहिए होगा, और वो गिटहब का अकाउंट मैं देखता हूँ अपनी किसी और प्रोफाइल से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं गिटहब टाइप करूंगा, गिटहब के बाद ओपन करेंगे गिटहब को। देखिए ये कमांड वर्किंग है। मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि इसके अंदर एरर बहुत ज्यादा आएंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बनाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हम जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो मुश्किल है। कोडिंग होती ही एरर से बनकर है कि आप एरर को सॉल्व कर लेते हो, आप जीते हो कोडिंग के, ठीक है। आपको जो है बहुत सी चीजें पता है। सो अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं सर्च करूंगा यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज 1, नाम यही था ना, डिजिटल स्पेस नहीं देना, सर्विसेज। हो सकता है नाम गलत हो जाए, लेकिन मैं दोबारा देख लूंगा। हमने क्या करना है, यहाँ आकर हमारे पास आएगा ये ऑप्शंस, क्या क्या चीजें चाहिए हमें यूजर्स देखने। पहले नंबर पे हमारा ही नाम आएगा और हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद मेरे पास ये आपकी जो है रेपो आ रही है, गिट आ रही है, लिंक आ रही है, गिटहब आ रही है। मैं रिपोजिटरीज पे आऊंगा और वहां से आपकी जो है गिट के अंदर मैं थोड़ा सा काम करना चाहूंगा। मैं आपकी गिट की रिपोजिटरी को देखूंगा कैसी बनाई है आपने। खुल गया वही पेज, हमारे सामने वही पेज खुल गया जो पहले खुला हुआ था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तो आपको फॉर्क रिक्वेस्ट सेंड करूंगा ताकि आपको बता सकूं कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके लिए जो है हमने क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे फॉर्क पर। यहाँ पर हमने करना है क्रिएट अ न्यू फॉर्क, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो गिट लिख सकते हो, आप वही नाम दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी ना दो, बस आप क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं इतने, जो है फिर हम डिजिटल सर्विस पे आते हैं। हाँ, तो ये हमारा फॉर्क जा चुका है। हम देखते हैं कि हमारे पास गई है या आई है या नहीं। तो ये देख सकते हो आप लोग, डिजिटल सर्विसेज पे एक फॉर्क आई हुई है और वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, ठीक है। एक फॉर्क आया हुआ है, यानी कि मैंने जो है यहाँ पर फॉर्क किया है। अच्छा, ये यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि सेकंड कमिट किया हुआ है, 1 घंटा हुआ है, तो ये आपको सारी चीजें बता रहा होता। अब वही मेथड हमने करना होगा, पहले फॉर्क सेंड की है, उसके बाद हमने करना है इसको क्लोन जैसे हमने किया था। देन आप अगर अपने अकाउंट से कोई फाइल बनाते हो, क्योंकि मैंने अभी एक ही अकाउंट से आपको क्लोनिंग करना सिखाई थी, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको पहले फॉर्क भेजनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप क्लोन करोगे, उसके अंदर एडिटिंग करोगे और उसको जो है वापसी जो है उन्हीं कमांड के जरिए यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। कमांड वगैरह देख के चलाना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, जब आप पूरा काम कर लोगे तो फिर आपने जो है यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट पे आना है। यहाँ अगर आपने न्यू पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, न्यू पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आपने जो है यहाँ पर, अभी मैंने कोई काम नहीं अपलोड किया, तो वो कह रहे हैं कि पहले आप काम अपलोड करो उसके बाद आप करना। तो यहाँ पर इसी तरह सिंपल ऑप्शन आते हैं, ग्रीन कलर के बटन आते हैं, उसके ऊपर क्लिक करना। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने बस ग्रीन बटन आएंगे, आपने उनके ऊपर क्लिक करना और ये आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी मेरे पास। उससे क्या होगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी कि आप चाह रहे हो कि मेरे काम में कुछ एडिटिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे मेरा काम, आप ये चाह रहे हो। मैं समझ जाऊंगा, मैं देखूंगा कि आपने क्या काम किया, मेरे पास यहाँ पर आएगी पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। मेरे पास शो हो रही होगी कि आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, मैं देखूंगा आपका काम।
आपका काम देखकर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जैसे फेसबुक पर आती है उसी तरह मैं एक्सेप्ट करूंगा और मेरे पास जो है पूरा का पूरा काम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट में थोड़ी सी चीजें और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सारा काम पुल रिक्वेस्ट का, फॉर्किंग का, और जो है हमारा ये कोलैबोरेशन हो गई, यानी कि आप हमारे साथ मिलके काम कर रहे हो। ठीक है, एक ही वक्त में 3-4 लोग काम कर सकते हैं और इस तरीके से। एक तो ये तरीका है कि एक ही वक्त में 3-4 लोग ऐसे काम कर लें। और इन दी लास्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक रह गया है वो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैं दिखाता हूं वो कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने डायरेक्टरी बेस समझ लिया। ठीक है, डायरेक्टरी बेस वेबसाइट को अपलोड करना। दूसरा काम हमने समझ लिया क्लोनिंग, वेबसाइट को अपने पास लेकर आना। तीसरा काम है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेकंड कमिट जो लगाया है हमने। चौथा काम है हमारा कोलैबोरेशन, जो कि मैं करने बताया आपको कि किस तरीके से आप हमें फॉर्क वगैरह करके। और पांचवा काम हमारा फॉर्क ही था, पुल रिक्वेस्ट और फॉर्क। ये पांचों काम हमने कर लिए। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो रह गया है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, मुश्किल काम है, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा एरर जनरेट करता है। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, हमारी टीम होती है, हम होते हैं, आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दो, लेकिन हम लोग बता देंगे जो पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ही बुलाएंगे, क्योंकि हमें पिक्चर्स चाहिए होती हैं एरर देखने के लिए। तो उन एरर को सॉल्व करने के लिए हमें पिक्चर्स की जरूरत होती है, तो आपको इसलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएंगे न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन पे आने के बाद हमारे पास से 3 ऑप्शन आएंगे। बोल रहे हैं पेड बनाओ, टीम बनाने का 2-3 तरीके बताएंगे, इसके अंदर कुछ बेनिफिट है, लेकिन हम फ्री पे ही जाएंगे, फ्री अकाउंट है तो फ्री पे ही करेंगे हम। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम हम कह देते हैं कि डिजिटल सर्विसेज लिख दो, और जो लिखना चाहो वो लिख दो। और मेरे पास अभी जो है किसी की आईडी नहीं है, तो मैं अपने आप को ही ऐड करवाऊंगा इसके अंदर। 2 बंदे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। कॉन्टेक्ट ईमेल, आप अपनी ईमेल डाल दो यहाँ पर। आप अच्छा, यहाँ पर एरर दे रहा है, द नेम रीडर इज ऑलवेज। अच्छा, ये टेकन हो चुका है, तो हमने जो है इसके आगे पीछे कुछ करना होगा, तो इसके बीच में मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, स्पेस खत्म कर दिया। और आगे कॉन्टेक्ट ईमेल है, तो मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पर। ये पूछेगा कि आपकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बनाई। अब ये आप कह सकते हो हमारे जो है पर्सनल अकाउंट पे शो हो, हम जो है ऐसे ही टीम कोलैबोरेशन करें, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, या फिर गिटहब की जो है लीड है आपकी। मेरा पर्सनल ही है तो मैं पर्सनल करूंगा, और उसके बाद मैं वेरीफाई करवाऊंगा। वेरीफाई करवाना जरूरी होता है। ये हमारा हो चुका है वेरीफाई। नाउ अगला स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट का है। ये ऑप्शन जब तक शो नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। करो भाई। हाँ, यहाँ पर हमने जो है एक चेक लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, और ये हमारा काम हो गया है। ठीक है, आगे जो है हमारी एक रिपोजिटरी बन जाएगी, आगे जो है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। यहाँ पर सर्च बाय फुल नेम और ईमेल एड्रेस, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज टू। अब वो बोल रहे हैं कि मेंबर ऐड करो। अब मेंबर ऐड करने हैं तो मैं अपने आप को ही ऐड करूंगा। मैं अपने आप को कैसे ऐड करूंगा, ये वाला अकाउंट जो है ना, इसका नाम डाल दूंगा मैं। इसका नाम है रेहान शाह 5490, और यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर डाल दूंगा रेहान शाह 54। हाँ, ये दूसरे नंबर पे हमारा नाम आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कंप्लीट सेटअप कर लूंगा। यहाँ पर जो है हमारा एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आएगी, और मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं होता, तो मैं ये कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पीसी में या लैपटॉप में ये सेव रहता है। ठीक है, यहाँ पर सेव करो, और इससे अच्छा काम और कुछ नहीं होता। आपके पास ये तकरीबन एक ग्रुप बन जाता है, इसको आप फॉलो भी कर सकते हो भाई। फॉलो करके आप जो है यहाँ के फॉलोअर्स बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप कहो तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना दूंगा गिटहब पर। ठीक है, आप सब आ सकते हो, मुझे कमेंट में बताना कि ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या नहीं बनानी। ठीक है, नाउ जैसे ही मैंने इनवाइट किया तो उसके पास एक जो है रिक्वेस्ट गई है इनवाइट की, इनविटेशन। सो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर हम आएंगे, योर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, और यहाँ आकर हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है एक्सेप्ट की, उसको एक्सेप्ट कर लो। या फिर हमारे जीमेल पे भी आती है मेरे ख्याल में, हाँ ये जीमेल पे भी आती है हमारे पास, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो इसको, और जो है ज्वाइन कर सकते हो इसको यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ज्वाइन करने के बाद फॉलो भी कर लेना। फायदा ये है कि जब भी फॉलो करने का, जब भी कोई काम अपलोड होगा तो ये काम आपको भी शो होगा, और जो जितने भी मेंबर्स फॉलो किए होंगे उन सबको फौरन शो हो जाएगा। कहाँ पर होगा वो मैं दिखाता हूँ। दूसरी चीज, हमारा जो काम होगा ना वो एक ग्रुप के अंदर होगा, सिर्फ ग्रुप वाले देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, कोई हमारा
जो इम्पोर्टेंट चीज होगी, इम्पोर्टेंट कोड होगा, वो हम देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। और शो कहाँ पर होगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ साइड पे आपको जो है वर्क शो हो रहे हैं। ठीक है, ये रिपोजिटरीज जो हैं ये हमारे फॉलोअर्स की होती हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन की होती है उनकी होती हैं। ठीक है, वहां पर कोई काम होगा तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये काम होता है इसका कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं। तो अभी तो मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं। मैं आपको कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको राइट करके दे दूंगा, बाकी जो एरर होगा आप कोशिश करना खुद सॉल्व करो, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अब एंड में हम ये चीज देख लेते हैं हम कैसे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक जो है प्रोजेक्ट है हमारा होम, ये आपको याद होगा हमने जो जावास्क्रिप्ट में पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। हेलो वर्ल्ड जो हमने प्रिंट करवाया था उसके ऊपर हम काम करेंगे। मिसाल के जैसे कि मैं लैंग्वेजेस बता देता हूँ, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन से लेकर टाइपस्क्रिप्ट जो अभी चल रही है, HTML को छोड़ दें, CSS से लेकर जितनी भी लैंग्वेजेस अब आएंगी हमारे पास, और फेसबुक मीडिया मार्केटिंग जो हमारा लेक्चर है वो तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, लेकिन मैं गिटहब के अंदर ये सारी रिपोजिटरीज बनाकर डाल दूंगा, वहां से आप इसका कोड ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि बड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे तो आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं समझा तो दूंगा लेकिन कोड आपको एक जगह पे मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक रिपोजिटरीज बनाऊंगा, सब लोग गिटहब के अंदर अकाउंट बना लें, और जो है अगर आप चाहें तो डिजिटल टू सर्विसेज मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज आप कमेंट में बोल देना कि हमें जो है ज्वाइन करवाने, तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, वहां पर भी शेयर कर दूंगा मैं सारी चीजें। ठीक है, हम जो है गिटहब के अंदर सारा काम रो बाय रो करेंगे, यानी कि पहली क्लास होगी, ये पहली क्लास थी तो मैं इसको पहला कमिट करूंगा। ठीक है, दूसरी होगी सेकंड कमिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है, और पाइथन में भी यही होगा, टाइपस्क्रिप्ट और CSS में भी यही होगा। गिटहब पर ऐसे काम करते हैं, और जो है क्लोनिंग करते रहो आप ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप वहां से कोड उठाओगे कैसे, क्लोनिंग के जरिए क्लोन करोगे, अपने पास लेकर आओगे, फिर उसको जो है देखकर काम कर लोगे, बगैर देखे भी करोगे तो अच्छा है, लेकिन जो है आप क्लोनिंग करना सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अपलोड करोगे। उसके अंदर जो है मैं एक फोल्डर बनाऊंगा असाइनमेंट के नाम से, जैसे कि मैंने अभी ये क्लास 1 दी, उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दिया असाइनमेंट के नाम से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो आप, जो है हमारी ये रिपोजिटरीज हैं, इनके पोर्टफोलियो खोल लेते हैं। इसके अंदर जो है ये हमारे पास एसेट्स के अंदर आते हैं, एसेट्स के अंदर आकर हमारे पास फोल्डर मिलेंगे CSS इमेज JS, ऐसे फोल्डर होते हैं ना CSS JS वाले, यहाँ पर कोड पर भी शो हो रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। ये देखें, होम, इंडेक्स और स्क्रिप्ट, इसी तरह का मैं एक फोल्डर बनाऊंगा असाइनमेंट के नाम से, उसके अंदर आप सब अपने असाइनमेंट डाल देना नाम के साथ। ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ किसी ने अच्छा काम, कुछ नया काम किया है तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे उसे, और वो नजरों में भी आएगा कि हाँ भाई इन्होंने कुछ काम किया है। तो आप लोगों को असाइनमेंट भी करने होंगे, अगर आप चाहो तो, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर करते हो तो आपका ही फायदा है। ठीक है, तो सारा जो मेथड जिनको समझ में ना आए वो वापसी कमेंट में कह सकते हैं कि सर ये लास्ट वाला जो मुझे गिटहब का है वो समझ में नहीं आया, मैं वॉइस के जरिए दोबारा बता दूंगा, या फिर क्लियरली मैंने बताया कि हम जो है यहाँ पर आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है, रेहान शाह सर्च करना है, या फिर डिजिटल सर्विसेज जो आप बोलो वो सर्च कर लेना। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि रेहान शाह पर काम करूँ, डिजिटल सर्विसेज पे ना करूँ, तो आप यही सर्च करना है। ठीक है, ये सर्च करना, रेहान शाह, मैं नाम दिखा देता हूँ, रेहान शाह 5490। ठीक है, इसको सर्च करके आपने जो है इनको रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, पुल रिक्वेस्ट, और जो है फॉर्किंग कर लेनी है इनके साथ। देन जो है आपने मेरी जो रेपो होगी उसको आपने जो है क्लोन कर लेना, वही वाली जो आपको चाहिए, यानी कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में अभी गिटहब का किया हमने, गिटहब वाली रेपो को आप क्लोन करोगे, क्लोन करके आपके पास सारी कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर वो कमांड चलाकर आप जो है जो आपने अपना असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट कुछ ऐसा करना है कि आपने इस सबको क्लोन करके, क्लोन करने के बाद आपने उसके अंदर अपने अपने नाम की एक फाइल ऐड करनी है, और उसके अंदर कुछ भी लिख देना है, कुछ भी लिख के आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करके मैं चेक कर लूंगा कि हाँ आप लोगों को आ गई है। दूसरी चीज, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है तो उसका नाम भी डिजिटल टू सर्विसेज था, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने कंप्लीट गिटहब और गिट को पढ़ा और इसके फायदे देखे, किस किस काम के लिए यूज हो सकता है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कितना बड़ा कोर्स है। तो यार शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि ऐसे कोर्सेज हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों को सिखाने के लिए हम नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे, और सिर्फ ये टेम्परेरी प्रोसीजर नहीं, ये परमानेंट प्रोसीजर है। हम न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को भी बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ हेल्प करें
और लोगों को भी इसको सीखने का मौका दें और लोगों को शेयर करें। और इंशाल्लाह हमारे जितने कोर्सेज रिमेनिंग है जस्ट लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारे जरूरी कोर्सेज हैं और वो हमारे आधे हुए हैं। CSS तो अपलोड भी नहीं हुआ, तो हमने ये तीनों कोर्सेज भी स्टार्ट करने हैं। फिलहाल हमारे पास टाइम है तो कोशिश करेंगे एक और वीडियो अपलोड कर दें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी, ताकि आप लोग भी इसकी तैयारी करें और आप लोगों को भी जो है आगे आसानी हो इस चीज को पढ़ने में, मुश्किल कोई ना हो, ताकि आप लोग जो है हमारे साथ चलते रहें। टाइप स्क्रिप्ट के बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको ये पहले की लैंग्वेजेस जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है ये आनी चाहिए। सो अभी के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।